लेटेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें। मैं आप लोगों को बता रहा था कि मॉड्यूल्स के हवाले से कि कितने मॉड्यूल हैं A1 के अंदर। तो वी हैव द 2 मॉड्यूल्स इन A1 और B1 के अंदर जो मेरे पास अभी 2022 से स्पेशली आया। तो पहले जो है मैं रिजल्ट दिखा दूँ आपको। 2 मॉड्यूल चल रहे थे 2021 में, लेकिन 2022 में जैसे हम आए 4 मॉड्यूल हो गए जी उसके अंदर। लिसनिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट व्यूअर्स, वी आर हियर विद आवर न्यू सक्सेसफुल मोटिवेशन स्टोरीज। जैसे को पता है कि हमेशा आपके सक्सेसफुल मोटिवेशन लेके आते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के साथ। आज के जो हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं उसमें एक है तैमूर और दूसरा हैदर है। हमारे पास A1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 24 मार्च को अपना तैमूर, और नेक्स्ट पेपर जो है वो है हैदर का, नेक्स्ट आई होप सो के 10 अप्रैल का। तो ये दोनों अपीयर होने जा रहे हैं। तो हाई होप सो कि आप लोग इनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि जितनी हमारी वीडियोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं या लाइव पढ़ रहे हैं, और बहुत स्टूडेंट्स जो इवन नहीं भी हमसे क्लासेस ले रहे, दे कैन हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मूवीज़ एंड शेयर ऑल ऑफ देम। और उसमें फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन मिल गई कि पेपर का पैटर्न होता कैसे है। तो आज मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा B1, B2 के और A1, A2 के। ये देखें रिजल्ट्स, यो C1, क्योंकि हम 6 के 6 लेवल पढ़ा रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर ये लेवल्स क्या हैं। देखिए लेवल्स ये लीजिए, लेवल्स जो हैं समझ लीजिए वो क्या है कि जो हम आइल्स करवाते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 इंग्लिश के 6 लेवल्स होते हैं। अक्सर पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। तो आप लोगों को जो लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली उतनी ही इंग्लिश हमने सिखानी है आपको, ठीक है ना। तो आप दोनों को बिठाने का मकसद क्या है, ताकि ऑडियंस को हम दिखा सकें जो A1 का स्टूडेंट है, जो B1 का या B2 का स्टूडेंट है, उसका फ़र्क क्या है। तो ऑडियंस सुनिए गौर से, और आप लोग भी। A1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, लिसनिंग और स्पीकिंग। और अब 2022 से जो B2 और B1 के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें 4 मॉड्यूल ऐड हो गए हैं। अब B1 है क्या, जब आइट्स के अंदर आप 4 बैंड लेते हैं या 4.5 बैंड, तो वो आप कंसिडर होता है जी आपका B1 लेवल। और जब आप उससे अबव जाते हैं 6.5 बैंड पे, जैसे मैंने इनको रिजल्ट दिखाए। और अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मॉड्यूल्स के हवाले से कि कितने मॉड्यूल हैं A1 के अंदर। तो वी हैव द 2 मॉड्यूल्स इन A1 और B1 के अंदर जो मेरे पास अभी जो 2022 से स्पेशली आया। तो पहले जो है मैं रिजल्ट दिखा दूँ आपको। 2 मॉड्यूल चल रहे थे 2021 में, लेकिन 2022 में जैसे हम आए 4 मॉड्यूल हो गए जी उसके अंदर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे जैसे A1 के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग है सिर्फ, और आपका जो 4 मॉड्यूल है B1 के अंदर उसमें रीडिंग और राइटिंग भी है। तो हैदर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, हाउ यू फाइंड इट एंड हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, हैविंग द स्टडिंग यू आर डूइंग ओवर देयर, हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो लाहौर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे आइलेट्स के बहुत ज़्यादा हैं, कैल्वी ग्राउंड हो गया, जौहर टाउन, बहुत सारे। तो मुझे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि आप सर इमरान से एक दफ़ा जाके कंसल्टेंट कर लें कि वो क्या कहते हैं। फाइन। तो जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे थोड़ा गाइड वगैरह किया, क्योंकि मुझे पता था नहीं कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इस वजह से। तो आपने जब मुझे गाइड किया तो पता लगा कि भाई कैसे करें सब कुछ। तो उसके बारे में मेरा 3rd वीक स्टार्ट होने वाला, 3rd वीक ख़त्म होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाफ ऑफ तैयारी हो चुकी है कि मैं अपना पेपर दे सकूं नेक्स्ट मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेनिंग की थी, लिसनिंग और स्पीकिंग की थी, व्यूज आप भी देख लीजिए। सेकंड में हम रीडिंग राइटिंग की। तो फिर हमने ये किया जो एरिया वीक है वी आर वर्किंग ऑन इट। और आप माशाल्लाह क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? मैं ऑपरेशनल मैनेजर हूँ एम्बेसी में। ठीक है, माशाल्लाह इज इन एम्बेसी, और ईरानी एम्बेसी है, ईरानी एम्बेसी माशाल्लाह ही इज वर्किंग ओवर देयर। जी तैमूर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हाउ यू फाइंड अस एंड हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट। आपका अनकरीब पेपर होने जा रहा है, हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट? जी प्लीज। मैं बड़ा एक्साइटिंग पेपर के हवाले से मैंने काफ़ी आर्ट्स के देखे थे इंस्टीट्यूट लाहौर में, THA में, ये लेफ्ट राइट सराउंडिंग में कहीं पर भी। तो मुझे फिर आपकी मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देख के अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए सर इमरान से रब्ता करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने गाइड किया टेस्ट के हवाले से, A1 टेस्ट के हवाले से मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अभी मैं इस हद तक तैयार होगा कि मैं इंशाल्लाह परसों अपना टेस्ट कंप्लीट करूँ। इंशाल्लाह मैं अभी कह रहा हूँ कि हमने जो तैयारी कराई है इंशाल्लाह इनका रिजल्ट आएगा, हम शेयर करेंगे और मिठाई भी खाएंगे, इनके साथ ट्रीट भी लेंगे इनसे, और ही विल पास। तो पता होता है जब हम तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और यही फ़ायदा हमसे पढ़ने का कि मैं एक्सेस कर लेता हूँ स्टूडेंट को कि
वो जो पैसे आए उन्हें आपके जाके 40-41,000 समथिंग लाइक दैट, वो जाए ना हो। क्योंकि अगर आप अच्छे ट्रेनर से पढ़ रहे हैं, टीचर से हु इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस हैव ऑल दिस थिंग, तो आपको बताएगा भाई पेपर हर 10 दिन बाद हो रहा है, तो हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, दिस इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अब ये कॉन्फिडेंट क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि दे नो अबाउट दैट कि जो कराया गया है ये एज पर करवाया गया स्टैंडर्ड जो कैम्ब्रिज का पेपर आना है। अच्छा जी, और क्या करते हैं माशाल्लाह, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ DHA में, ठीक है, ठीक है, उसके साथ मैं अभी ये इंग्लिश सीख रहा था, आपके पास आया हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये आपकी हेल्प आउट करेगी रियल एस्टेट में भी? जी बिल्कुल, स्पेशली अब DHA में अगर काम कर रहे हैं, मोस्ट पीपल कम देयर, दो आर वेरी गुड स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, क्योंकि वहाँ पे चूँकि ओ लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो भी आते हैं तो बर्गर फैमिली समथिंग लाइक दैट, दिस लाइक टू स्पीक इंग्लिश, तो कहते हैं कि आगे जो बंदा बैठा वो भी हमें चीज़ें एक्सप्लेन कर सके इंग्लिश में। तो ये आप स्टूडेंट्स आपने देखा और व्यूअर्स के लिए कि दो लोग हमें देख रहे हैं, ये रियल टाइम स्टोरीज होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ। तो बिफोर दैट वी गो एंड आस्क देम कि दे डू सम क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर। एक और चीज़ अनाउंस कर दूँ यहाँ पे, हमारे जो एक स्टूडेंट थी, अब जैसे हमने पहले नासिर भाई का रिजल्ट निकाला था, तो वो भी इनका इन्वेस्टिगेट हुआ था लेटर, जो वो बच्चे फेल हो जाते हैं, बार बार बता दूं, वो इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं। तो विद थैंक ऑफ गॉड नासिर भाई का रिजल्ट निकाला था, ये फिर हमने उनको लेटर राइटिंग की थी, यानी कि ईमेल्स की थी हम लोगों ने सिंपल, और ये नासिर भाई का रिजल्ट आया था। इसी तरह अब हमने जो रिजल्ट गेन किया है, ये भी विद होल्ड पे चला गया रिजल्ट, ये है मिस मैविश। और अगर आप चाहें तो इनका जो लेटर है इन्वेस्टिगेशन लेटर, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, वो भी आज ही रिसीव हुआ हमें। और ये मिस मैविश जो है माशाल्लाह पास हो गई, शी इज़ फ्रॉम फैसलाबाद, ये भी फेल हो गई थी, और विद थैंक ऑफ गॉड इनका भी इन्वेस्टिगेशन लेटर लग के आया था इस तरह का। और ये इन्वेस्टिगेशन इसका स्पेसिमेन होता है ख़ास, तो उसका भी हमने इन राइटिंग फॉर्म में करके काफ़ी ईमेल्स हमें फिर हार्ड वर्क करना पड़ता है। और विद थैंक गॉड टुडे वी गॉट द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट ऑफ दैट गर्ल एज वेल। मैविश इनका नाम है, चाहेंगे तो आपको रिजल्ट शेयर भी कर दूँगा। वैसे भी अगर हमारा नंबर जो है 0332464155 ऐड कर लें, तो व्हाट्सएप पे तमाम स्टेटस हम लगा रहे होते हैं, हाउ टू हैंडल द इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम्स, वो भी हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें जो मेरा स्टेटस चल रहा है, तो यू कैन सी ये भी ऐसे ही करते हैं अपडेट, जितनी हमारे ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह। अभी एक हमारा ग्रुप तैयार हो गया और अभी पीछे ग्रुप बैठा हुआ है, दे आर डूइंग वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह 10 अप्रैल के जो स्टूडेंट ग्रुप है वो भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दे आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा जी, सिंपल इज़ दैट। थोड़ा सा बात करते हैं आप दोनों के बारे में। अगर जो पहला पोर्शन है हमारा A1 के हवाले से बात करेंगे हम पहले। A1 के अंदर पहला पोर्शन जो है वो इंट्रोडक्शन का है, जो ऑलमोस्ट आपका 4 to 5 मिनट का है। तो 1 by 1 एक दूसरे इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप, एंड देन वी गो हेड। देखिए व्यूअर्स के देखें, मैं तो इंग्लिश बोलूँगा, इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विद यू गाइस, इट्स मीन आई नो द इंग्लिश। द थिंग इज़ दैट कि माई स्टूडेंट जो मेरी प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो कैसे हो रही है, दिस इज़ द मेन थिंग आई वांट कि जो लोग जहाँ पढ़ रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझें कि आप लोगों को खुद से बोलना है। टीचर की सपोर्ट के साथ आप कब तक चलेंगे, हाथ पकड़ के चलना ना सीखे सारी ज़िंदगी, वो कहते हैं उंगली पकड़ के खुद से चलना सीखें। जी प्लीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैदर, आई विल से टू यू, यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम तैमूर, एंड देन आफ्टर तैमूर यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हैदर, राइट? सो स्टार्ट। What's your name? My name is Mirza Taimur Beg. And where you come from? I come from Lahore. Could you spell your name? Yeah, sure. MIRZATAIMOORBAIG. Mirza Taimur Beg. Do you work or student? I do work. And which type of work you do? I do work in real estate company. And what do you usually at the weekend? I go to parks and sometimes I go to watch पार्क, movies आई गो and- टू पार्क। I go to park. ठीक है, जो गलतियाँ होंगी ऑडियंस में Do लिखते you जाएंगे, enjoy जाके your समझा सकूँगा weekend इनको। And more than you are a child. Sorry, repeat your question. इसका एक और चीज़ What होती do है you think about? पार्डन, प्रॉपर वर्ड पार्डन में हो सकता है, PARDUN, पार्डन। पार्डन मतलब होता है मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है। What do you usually do at the weekend? Usually I go to park with my family friends and sometimes I go with my friends in restaurant. ओके You फाइन। Spend time with us, with him. Do you enjoy your weekends more than you were a child? Yes, I really enjoy my weekend. And अच्छा बता दूं, ये भी हम चाइल्ड की बात कर रहे थे, पूरा टॉपिक है, ऑडियंस आप भी लेने आया भी था लास्ट टाइम, B1 में भी आया और बाद A1 में रिपीट हुआ है। सिर्फ फ़र्क क्या है B1 में A1 में कि आपने पैराग्राफिक में आंसर देनी है B1 के अंदर, और इस A1 में आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस के अंदर लेके चलना है। तो ये टॉपिक आया था, व्हाट डिड यू लाइक टू डू इन योर चाइल्डहुड एंड व्हाट डोंट। ठीक है, क्या पसंद था करने को, व्हाट डिड यू लाइक डू एंड डोंट। इस तरह एक और टॉपिक था इसी से रेलिवेंट कि जो है अभी आपने जो क्वेश्चन किया था, व्हाट आर यू लर्निंग नाउ डेज एंड व्हाट विल यू लर्न इन फ्यूचर। ठीक है, ओके गो हेड। ठीक है जी। has the kind of music you like changed over the age? Yes, आई थिंक सो। I think so. ठीक है, अगर आपको चीज़ का 100% श्योर नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। येस, आई थिंक सो, जस्ट, आई सपोज, दैट्स वेरी गुड। What sort of music you usually enjoy?
I enjoy classical music. And how important is to relax after the end of week? It is very important because there are 6 working days and I am tired, so it's important to relax. अच्छा, जो क्वेश्चन हम आ रहे हैं साथ साथ आपको इंटरव्यू में के जो होते हैं एग्जामिनर, एक क्वेश्चन पूछा गया हैदर, मैं आपसे करता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीकडेज एंड वीकेंड? Weekdays and weekends? एक क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीकडेज एंड वीकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पता है? वीकडेज आर दो डेज विच आर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड वीकेंड आर दोज डेज वेयर डू रेस्ट. जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड, अब इस तरह भी हुआ था क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीकेंड इन योर लाइफ? जी क्या आंसर देंगे? Importance of weekend In your because life. working of 6 days we are tired and we have to relax ourselves, so that's why it's very important. राइट. अब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कितनी लेंथ का आंसर देना चाहिए, तो B1 के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका कोई भी आंसर जो है वो 4 to 5 लाइन से कम ना हो. लेकिन A1 के अंदर आप 2 लाइनों में आंसर देते हैं, फाइन व्हाट डू यू डू फ्री टाइम, आई डू डिफरेंट थिंग इन माय फ्री टाइम, आई रीडिंग बुक्स, वाचिंग मूवीज. लेकिन आपका जो होगा B1 और B2 लेवल, उसमें एक्सप्लेन करना होता है. जी नाउ यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हिम, कुछ क्वेश्चन कीजिए. What is your name? My name is Hazar. Where are you come from? I am from Lahore. Can you spell your name? HAIDER ABBAS, Hyderabad. Do you work or study? I'm a student. What subjects do you study? Computer science. Why did you choose these subjects? Because in modern era we are connected to like modern technologies and like lot of things in so that's why I'm interested in computer science and I will choose these subjects. What do you think about next weekend? Usually I have planning to watching some movies with my friends. Do you enjoy your weekends more than you were a child? Yeah, when I was a child, so I have a lot of time to spend with my friends and families, and now I am adult, so I didn't have any time to spend with my families. What sort of music you usually enjoy? Traditional classical music. Okay. Has the kind of music you like changed over the age? Yeah, sure. Do you like live music or recorded? Recorded music. ओके फाइन, टाइम इज अप. उसके बाद क्या होता है, A1 की स्पेशली बात कर रहा हूँ. अब आपको एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि जैसे आपको चैरिटी में बात की थी कि डू यू लाइक टू गिव चैरिटी. अब डू यू लाइक टू गिव चैरिटी या डोनेशन, ये A1 में आया था स्पेशली, ठीक है. और B1 के हवाले से हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफ्स के ऊपर. तो यू लाइक टू गिव चैरिटी, चैरिटी पे क्वेश्चन करेंगे आप हैदर से. रैप पेपर नॉट, यहाँ से दे दें अपने पास, यहाँ रख लीजिए ऊपर, आप रजिस्टर दे दें, यहाँ रख लीजिए, यू कैन कीप इट ओवर हियर. लिखें चैरिटी, और आपका टॉपिक है फोटोग्राफ्स. डू यू लाइक टू टेक द फोटोग्राफ्स, उससे हम बात कर सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे आपको 40-60 सेकंड दिए जाते हैं, यू कैन मेक सम पॉइंट्स. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये पूछते हैं स्टूडेंट्सों से कि सर वहाँ पे क्वेश्चन मेकिंग हम कर सकते हैं. क्वेश्चन मेकिंग से मुराद ये नहीं कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट यू कैन डू देयर कि ओनली यू कैन राइट द, जो आपको WH फैमिली बताई है उसको लिखें, उसको आपने फिलिंग द ब्लैंक की तरह लेके चलना है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ऑफन, विच, वाई को आपने डिवाइड करके अपने क्वेश्चन में लेके चलना है, ठीक है जी. तो यू हैव 1 minute एंड यू कैन मेक सम पॉइंट्स ऑन इट. तो यहाँ पूरा टॉपिक तो इनको देंगे बिकॉज ऑलरेडी दे नो कि इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है. फिर थैंक ऑफ गॉड जब हम स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाते हैं तो इन लोगों को हम इस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं, रियल टाइम प्रैक्टिस हो रही है. तो वो तो हम लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं पसंद करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ देम. और ये रियल टाइम स्टूडेंट बैठे हुए आपने देखा होगा और इनके रिजल्ट्स भी शेयर किए, जैसे भी मिस कि आपका रिजल्ट दिखाया है, ये हमारे पास जो C1 लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट दिखाए, B1 के स्टूडेंट दिखाए. तो मेरे ख्याल है जितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट हमने पूरे पाकिस्तान में दिखाए, शायद किसी ने दिखाया हो. और ये बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, डच लैंग्वेज A1 स्पाउस वीज़ा के हवाले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे पास, उनकी बुक्स हैं. ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में बुक्स पड़ी हुई हैं, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगी आपको, और हार्ड कॉपी में चाहिए तो मिल जाएंगी, ठीक है जी. ये हम प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को. और ना सिर्फ अभी हमने एक चेंजिंग की है, अभी बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, कुछ हम आउट द कंट्रीज़ में पढ़ा रहे हैं, सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो हमने इसको उर्दू तर्जमे के साथ भी किया. जिस बच्चे वीक हैं, दे कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, तो हमने जो हम इंग्लिश में लेक्चर्स दे रहे होते हैं उसे रिकॉर्डिंग किया उर्दू के साथ भी. जैसे एक पैराग्राफ है फ्री टाइम कि अगर वो इतना एफिशिएंट नहीं है तो हमने उर्दू में तर्जमा कर दिया उसका. जी मेरा ख्याल टाइम हो गया. यू स्टार्ट asking question from candidate B. जी करें क्वेश्चन. Do you give charity? Yeah. Do you like to give charity? Yeah, a lot. Do you give rupees in charity? Can you explain? Do you give rupees in charity? Yeah, in term of rupees and other stuff like. Okay. And do you give clothes in charity? Yeah, sure. How often? हाँ कंप्लीट करें. Yes, I like to give क्लोज इन माई चैरिटी. क्योंकि अगर आप यस शो करेंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, सेंटेंस आप आराम से चलेंगे, जल्दी मत करें क्वेश्चन की. सबसे गलती होती है स्टूडेंट्स, आप जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं, लिटिल बिट स्लो, क्यों, उसका कंप्लीट होने दें. जी How often do you give charity? Lot of time, like when I was
like buy some new clothes in the end of week. So after the end of week, I will give some charity, like term of clothes, money, and these stuff. Okay. Do you think it's a good thing? Yeah, it's very important for do some charity, because when we do charity with like poor peoples, they become like stable financially. How find do you poor people? हाउ फाइंड, कैसे ढूंढते हैं? Like they were standing on the roads and in the roads and go somewhere like इन मार्केट. in markets and lot of places they were standing there. Do you like to give charity in any organization? No, I didn't like to prefer you to give some charity to the organization, Why do you don't like? because I'm not sure about these organization, and they are not verified from the government, so that's why. डू यू प्रेफर टू गिव चैरिटी टू स्पेशली ईदी वेलफेयर? Yeah, it's, I think it's so. very important. ठीक है ना, आप कह सकते हैं बिकॉज येस दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव फेथ ऑन इट, इज अ ट्रस्टेड, ठीक है, इंस्टीट्यूशन. जी, इंस्टीट्यूशन का एक बार क्वेश्चन आया था, बड़ी मजे की बताऊँ, तो उन्होंने कहा डू यू नो एनी इंस्टीट्यूशन टू हुम यू कैन लाइक टू गिव चैरिटी. तो बच्चों को इंस्टीट्यूशन का नहीं पता था, इंस्टीट्यूशन इदारे को कहते हैं, ठीक है ना. अब यू कैन नहीं सुना होता स्टूडेंट्स ने, तो समथिंग में हैपन. ओके जी, नाउ यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हिम, कैन इट बी यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम इट? जी, Describe your favorite photo. Where was the photo taken, and who took the photo? जी, I पहले take- एक क्वेश्चन पहले पूछे ना, पहले एक क्वेश्चन पूछे हम. Where was the photo taken? It was the photo taken. तस्वीर कहाँ ली गई थी? Your favorite photo? My favorite photo was taken in KPK नारायण का गान. Northern areas. and northern areas. And fine. who took the photo? My friend took this photo. And अच्छा गाइस, अब यहाँ बता दें हमने क्यों इसे पास में लिया, एक वाला टेंस वाला जो है तो पास में जाएगा सारा. दैट्स वेरी गुड कि यू यूजिंग द सेकंड फॉर्म. तो ये भी ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ग्रामर का पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है. दैट्स वेरी गुड. जी, गो अहेड. what you can be seen from the photo? What you can? सीन इन द फोटो, आप फोटो में क्या देख सकते हैं? I can see mountains and trees in my photo And some of hills. and some of hills. And explain. It is very explain why it is the favorite photo for you. Because this photo takes at a good camera and on a good location, and this photo pixel is very good. And they were save the memorable moment. मेमोरेबल. moment. अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैवलिंग से. ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ट्रैवलिंग एंड टूर और ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है. पूछे जरा क्वेश्चंस. Do you like traveling? Yes, I like traveling. From which areas you would like to travel? I like to travel northern area. Okay. दैट्स वेरी गुड. And how often you like in 1 year? How would like to गो देयर, go there? ठीक है. How many times? I like to go there in end of years. In end of the year. बेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें.